गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततम संभारयत तंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान बिभ्रान्वांजलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटम तं धन्वन्तरि रूपमीश ममलम वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. आपण स्नेहविद्या अध्याय या ठिकाणी चालू केलेला आहे. चरसेंद्र सुदरस्थान 13वां अध्याय कल्पना चतुष्क की जो अध्याय है उनका प्रारंभ किया है. स्नेह अध्याय में 25 प्रश्न आचार्य अग्निवेश ने पुनर्वसु को पूछे. तो 25 प्रश्न के उत्तर उन्होंने दिए हैं. उनके हमने कई प्रश्न कल के लेक्चर में देखे हैं. आज अगले प्रश्न हम देखें. तो कल जो हमने प्रश्न देखे उसमें स्नेह कहा किससे उत्पन्न होते हैं. तो हमने देखा कि स्नेह की क्या योनि है. तो स्थावर और जंगम ये स्नेह की योनि है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था स्नेह के कितने भेद है. तो यहाँ स्नेह के भेद 4 है. सर्पी मज्जा वसा तैल उसका हमने विस्तार से वर्णन देखा. उसके बाद अगला क्वेश्चन था पृथक पृथक स्नेहों के गुण क्या है. जो स्नेह है घृत तेल वसा मज्जा. तो घृत के गुण क्या है. घृतम वित्तम अनिलहरम रस शुक्रोडिसाहितम निर्वापनम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम. तेल के गुण मारुतग्नम नच श्लेष्म वर्धनम त्वच्च मुष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम. उसके बाद वसा के गुण विद्ध भग्नहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि पौरुष उपचे स्नेहे व्यायाम चश्यते वसा. और उसके बाद मज्जा बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धन मज्जा विशेष तो असतानाच बलकृ स्नेह निहित. इसी तरह ने स्नेह के गुण देखे. चौथा प्रश्न था किस स्नेहपान का कौन सा काल है. कौन से ऋतु में यह स्नेह लेने चाहिए. सर्पी मज्जा वसा तैल उसका हमने विस्तार से वर्णन देखा. सर्पी शरदि पातव्यम वसा मज्जा च माधवे तैलम प्रावोषि नात्युष्ण शीते स्नेहम पिबेन नरः. स्नेहपान का काल ऋतु के अनुसार है. शरद ऋतु में घृतपान, वैशाख में वसा और मज्जा का पान और प्राउट ऋतु में तेल का पान कराना चाहिए. और उन्होंने कंडीशन दी है अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए. दोष के अनुसार देखिए स्नेहपान हमने कल देखे हैं. 5वां क्वेश्चन था किस स्नेहपान का क्या अनुपान है. अनुपान यानी औषध सेवन करने के बाद जो पेय पदार्थ लिया जाता है उससे औषध पूरे शरीर में फैला जाता है उससे कहते अनुपान. अनुस पश्चात इति अनुपान. और अनुपान का वैशिष्ट्य ऐसा होता है जिस गुणों का हमने सेवन किया है उसके अपोजिट गुणों का अनुपान लेना चाहिए. देखिए अभी श्लोक नंबर 22 में अनुपान के बारे में बताया है. जलम उष्णम घृतम पेयम ईशस्तैल अनुशस्यते वसा मदनिस्तु मंडस्यात् सर्व उष्ण यथाम्बुवा. अब यह
श्लोक नंबर 22, जलमुष्णम घृतम पेयम युष्य तैलानुशस्यते वसा मदनिस्तु मंडस्यात् सर्व उष्ण यथाम। तो यहाँ जैसा मैंने बताया अनुपान ऐसा होता है, जिस गुणों का हमने सेवन किया है उसके अपोजिट गुणात्मक अनुपान होता है। तो यहाँ घी पीने पर गर्म जल पीना चाहिए ऐसा बताया है। तो घृत का अनुपान क्या है? उष्ण जलपान। तेल पीने पर मूंग आदि का युष पीना चाहिए। तेल का अनुपान क्या है? युष बताया है। वसा और मज्जा का पान करने के पश्चात चावल का मंड पीना चाहिए। तो यहाँ वसा और मज्जा का अनुपान है मंड। और लास्ट में बताया है सर्व उष्णम यथाम्बुवा, और सभी के लिए कुछ आपको मंड नहीं मिला, युष नहीं मिला उसी उसी स्नेह के अनुसार, तो सभी के लिए हम कोष्ण जल का यूज कर सकते हैं। तो या एमसीक्यू है आपके लिए, घी के लिए कोष्ण जलपान अनुपान है, उसके बाद तेल के लिए युष और वसा मज्जा के लिए मंड बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगला क्वेश्चन था अनुपान के बाद, जैसे मैंने बताया आपको अनुपान आहार या औषध गुण के विपरीत होता है। घृत शीतवीर्य होता है, वह उष्ण जल के अनुपान से समस्त स्रोतों में व्याप्त होकर अपना कार्य करने में समर्थ होता है। उसके बाद 6 क्वेश्चन था अग्निवेश का, स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी और कौन है? तो यह हमने कल देखा है 24 विचारणा है, उसमें 16 जो विचारणा है वो है अभ्यंतर हम सेवन करते हैं किसी न किसी माध्यम से स्नेह, और जो 8 है वो पंचकर्म बताया है, जिसमें बस्ती है, उत्तर बस्ती है, गंडोश है, कर्ण तेल है, नस्य है, तर्पण है, अंजन है, अभ्यंग है। समझ में आया? तो 24 प्रविचरणा है, इसमें से कोई भी आ सकता है। आपको सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्नेह की प्रविचरणा कितने हैं? तो 24 बताए हैं। ओदन विलेप यवागुयुष सुप रस मांस पय दधि शाक काम्बलिक खड सत्तु तिल पिष्ट लेह बक्ष, और बाद में जो बताए बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडुष, कर्ण तेल, नस्य, तर्पण और अभ्यंग। उसके बाद आज का प्रश्न है इंपॉर्टेंट। अभी स्नेह की प्रविचरणाएं कितने और कौन सी है, उसके आगे का श्लोक देखिए, 26 नंबर का श्लोक। स्नेह की मुख्य कल्पना उसके बारे में चर्चा की है। अच्छपेस्तु स्नेहो न तमाहुर्विचारणाम स्नेहस्य सभिषदृष्टं कल्पः प्राथम कल्पिकः। अभी स्नेह प्रविचारना यानी किसी के साथ तो स्नेह लेना और शरीर में डालना और स्नेह शरीर में करना, लेकिन अच्छे स्नेह इसे कहते हैं घृत के सिवाय उसके साथ कुछ नहीं होता, केवल स्नेह शरीर में जाते, उसे अच्छे स्नेह कहते हैं। और अच्छे स्नेह ये स्नेह की मुख्य कल्पना बताइए, ये अपना एमसीक्यू है। अच्छे पेयस्तु यह स्नेहो न तमाहुर विचारणाम स्नेहस्य स विषदृष्ट कल्पः प्राथम कल्पिक। स्नेहाची प्राथमिक कल्पना कोणती असा जर एमसीक्यू पडला तो अच्छे स्नेह। स्नेहाची मुख्य कल्पना कोणती? तर अच्छे स्नेह। जो शोधन के लिए स्नेह पान यूज करते हैं, वमन के लिए, विरेचन के लिए, वो है अच्छे स्नेह। अच्छे पे अकेले मात्र स्नेह के पान को प्रविचारना नहीं कहते है। वैद्यों ने केवल स्नेहपान को प्रथम कल्प अर्थात सर्वोत्तम एवं मुख्य कल्पना कहा है। केवल स्नेह पीने की मात्रा अधिक होती है और यह सीधे जठराग्नि से संबंधित होता है, अतः शीघ्र कार्य करता है। केवल स्नेह पीना प्रधान कल्पना है। प्रविचारना केवल उसी स्नेह को कहा जाता है जिसमें स्नेह सीधे ही जठराग्नि से संबंधित नहीं होता है, वह भात आदि के साथ ही जाता है। आंख, नाक, कान आदि में शुद्ध तेल का प्रयोग भी जठराग्नि से संबंधित न होने से प्रविचारणा से गिना गया है एवं अच्छे पेय प्रविचारणा नहीं। तो अच्छे स्नेह पाने प्रथम कल्पना है,
मुख्य कल्पना बताई है, जो कि बाकी के जो है विद स्नेह के साथ जो लोग कुछ लेते हैं उसे स्नेह प्रविचारणा कहा है। तो अभी यह आगे एक क्वेश्चन आगे एक है कि 64 प्रकार की प्रविचारणाएं भी यह एक्सप्लेन किए हैं। हमने 24 प्रकार की देखी, अभी देखते हैं हम क्या क्या इस रसश्चोपहित स्नेह समासव्यास योग भी षष्टिधा संख्या प्राप्नोत्य कश्य केवल एवमेताश्चतुष्षष्टि स्नेहानां प्रविचारणा ओ कर्तव्यादि पुरुषान प्रविज्ञा जानता है। 64 प्रकार की प्रविचारणाएं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इन 6 रसों के परस्पर समास और व्यास योग अर्थात परस्पर न्यून अधिक संख्या से मिलने से उनके साथ स्नेह भी 63 प्रकार का होता है और एक प्रकार का केवल स्नेह स्नेह सेवन का है। इस प्रकार 64 स्नेहों की प्रविचारणाएं है। विद्वान वैद्य को चाहिए कि वह शरीर सात्म्य, ऋतु, व्याधि तथा पुरुष के बल अबल का विचार करके इन सेवन विधियों का प्रयोग करे। सामान्यतः 24 प्रविचारणाएं ऐसी है जिनका प्रयोग कोई भी चिकित्सक कर सकता है, किंतु 64 प्रविचारणा जो है उनका प्रयोग विद्वान वैद्य ही कर सकता है, क्योंकि रसों की अंशांश कल्पना के जान समझकर तदनुसार स्नेह का प्रयोग करना सबके वश की बात नहीं है। अतएव उनके प्रयोग को विद्वान वैद्य ही जान सकते हैं। प्रयोग के पहले ओग सात्म्य यानी अभ्यास, ऋतु सात्म्य, व्याधि सात्म्य और पुरुष सात्म्य का विचार आवश्यक है। इन सात्म्यों का विचार करके ही प्रविचारणों का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। अभी एग्जाम में प्रश्न आएगा, स्नेह की प्रविचारणा कितने है, 24 मानने का है क्या 64? जब ऐसा प्रश्न आता है कि प्रविचारणा चरकाचर्य के अनुसार स्नेह की प्रविचारणा कितनी है, तो 24। जब रस अनुसार प्रविचारणा ऐसा प्रश्न आ गया तो 64, 63 रस भेद से और केवल स्नेह एक, इस मिला के हो गए 63 + 1 64। गड़बड़ हो जाती है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो रस अनुसार प्रविचारणा कितने हैं, 64। सिर्फ स्नेह प्रविचारणा पूछा तो 24। दिमाग में रखो। उसके बाद 59 देखिए। श्लोक नंबर 29। अहोरात्रम अह कृष्णम अर्धाहम च प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा रस्वा स्नेह मात्रा जराम प्रति इति तीसरा समुद्दिष्टा मात्रा स्नेह से मान। आचार्य अग्निवेश ने अगला क्वेश्चन पूछा था, स्नेह की मात्रा तथा मान प्रमाण क्या है। अभी सर्पी मज्जा वसत हमने स्नेह देखे, स्नेह पर विचारणा देखी, रस के अनुसार स्नेह पर विचारणा देखी। अभी उनकी मात्रा किस तरह से लेना है, उसका मान प्रमाण क्या है, उसका वर्णन क्या है। तो मात्रा के अनुसार स्नेह के भेद, रसो मात्रा, मध्यम मात्रा और प्रधान मात्रा। प्रधान मध्यमा रसवा स्नेह मात्रा जराम प्रति। प्रधान मध्य और रसो मात्रा जो स्नेह का प्रमाण एक दिन रात में पच जाए वो प्रधान मात्रा होती है। एक दिन यानी 24 आवर्स में जो स्नेह मात्रा पचती है उसे कहते हैं प्रधान मात्रा। जितना स्नेह दिन भर में पच जाए 12 घंटे में वह मध्यम मात्रा, और जितना स्नेह आधे दिन में पच जाए वह रस्व मात्रा यानी 6 आवर्स कही जाती है। इस प्रकार के स्नेह के पचने के अनुसार प्रधान, मध्य और रस्व 3 मात्राएं कही गई है। तो आपको समझ में आना होना चाहिए कि 3 प्रकार की मात्रा है, रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा। 6 घंटे में पचने लायक मात्रा रस्व मात्रा, 12 घंटे में जो पच जाए वो मध्यम मात्रा, और 24 घंटे में पचने योग्य वो उत्तम मात्रा। यही इतना ही श्लोक में है।
श्लोक नंबर 30। अगला क्वेश्चन किया 9वां आचार्य अग्निवेश ने, स्नेह की कौन मात्रा किसके लिए उपयोगी है? ये रसो मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा, ये किसको देना है? सभी मात्राएं है, लेकिन इसका किसको किसको देना है? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसमें। अभी देखिए श्लोक नंबर, तासाम प्रयोगान वश्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति। स्नेह, इन तीन स्नेह मात्राओं का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकृति तथा बल के अनुसार अलग अलग पुरुषों के प्रति कहा जाएगा। स्नेह की प्रधान मात्रा योग्य पुरुष। अभी आपको चार्ट बनाना है, एक चार्ट बना, चार्ट में पहला तो नाम दीजिए, रस मात्रा नाम। सेकंड, समय काल, कितने दिन में मात्रा पचती है। और लास्ट में है योग्य कौन है। तो मात्रा नाम, जैसे कि रसो मात्रा है, अभी हम प्रधान मात्रा देख रहे हैं, तो स्नेह की प्रधान मात्रा योग्य पुरुष, तो मात्रा का नाम प्रधान मात्रा। उत्तम मात्रा कैसे, समय 24 घंटे में, उनका काल 24 घंटे में पचने योग्य है। और वो किसके लिए उपयुक्त है देखिए, श्लोक नंबर 31 32 एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल दीजिए। प्रभुत्व स्नेह नित्याय शुद्ध पिपासा सहा नहा पावकश्च उत्तम बलो एशाम एच उत्तमा बले गुलिमिन सर्पदष्टाश्च विसर्प होताश्च ये उन्मताः कृच्च मूत्राश्च गाढ़ वर्चस एवच पिबेयुर उत्तमा मात्रा। स्नेह की प्रधान मात्रा योग्य पुरुष जो 24 घंटे में पचता है, और जो उत्तम मात्रा बताइए, प्रधान मात्रा बताइए, तो किसको देना चाहिए देखिए, जो पुरुष नित्य ही अधिक स्नेह घी तेल आदि सेवन के अभ्यासी है, जो भूख और प्यास को सह लेते हैं, जिनकी जठराग्नि अत्यंत प्रबल है, जिनका शारीरिक बल उत्तम है, जो गुल्म के रोगी है, जिनको सांप ने काटा है, जिनको विसर्प का रोग है, जिनको उन्माद का रोग है, जिनको मूत्रकुच्छ रोग है, तथा जिनका मल खूब गाढ़ा और कड़ा आता है, उनको स्नेह की उत्तम मात्रा पान करनी चाहिए। तो एग्जाम में प्रश्न आता है, अंडरलाइन करो, गुल्म, सर्पदंष्ट, उन्माद, मूत्रकुच्छ, विबंध, विसर्प, तृष्णाग्नि व बलवान व्यक्ति में। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, विसर्प में कौन सी मात्रा का यूज कर दिया जाए, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा या रस्व मात्रा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह प्रधान मात्रा उपयुक्त व्याधि है विसर्प, गुल्म, सर्पदंष्ट, उन्माद, मूत्रकुच्छ, विबंध, तृष्णाग्नि व बलवान व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईएमपी करके रखो, ये सभी अध्याय इंपॉर्टेंट, ये सब प्रैक्टिस के लिए भी है, एमडीएमएस एंट्रेंस के लिए भी है। तो स्नेह की प्रधान मात्रा योग्य पुरुष हमने देखे। अभी आगे दिया है श्लोक नंबर 33 34, इसमें 3 प्रश्न थे। एक तो प्रधान मात्रा कितने काल, उनका काल है 24 घंटे, 24 घंटे में पचने योग्य। सेकंड प्रश्न है प्रधान मात्रा योग्य रोगी कौन से है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 33 34, स्नेह की प्रधान मात्रा के सेवन से लाभ, तस्यापाने गुणाश्रुनु विकाराशमयतेषा शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता दोषानुकर्षणी मात्रा सर्व मार्गानुसारिणी बल्या पुनर्वकरी शरीर इंद्रिय चेतसा। अब इसमें एमसीक्यू है, उसके साथ साथ ही लिखो, जो मैंने आपको पाठांतर के नोट्स दिए 96 पेज की, उसमें इसके नोट्स है, वो हम कल एक बार विस्तार से देखेंगे, आप भी पढ़ लीजिए। प्रधान मात्रा पान के गुणों को सुनो। प्रधान मात्रा का ठीक ढंग से प्रयोग करने पर यह विकारों का शमन शीघ्र ही कर देता है।
बड़े हुए दोषों को निकाल कर बाहर कर देती है। सभी मार्गों ऊर्ध्व, अधक, त्रियक, कोष्ठ, शाखास्ति, मर्म में फैल जाती है। शरीर के बल को बढ़ाती है। शरीर, इंद्रिय और मन को निरोग बनाकर उनमें नई स्फूर्ति का संचार कर देती है। इस एमसी को अंडरलाइन करूं। दोषानुकर्षिणी मात्रा, सर्व मार्ग अनुसारिणी। एग्जाम में प्रश्न आता है, सर्व मार्ग अनुसारिणी किस मात्रा का मात्रा उपयुक्त है? प्रधान, मध्यम, रसो। दोषानुकर्षिणी, दोष को निकालकर बाहर कर देती है। सर्व मार्ग अनुसारिणी, सभी मार्गों में फैल जाती है। ऊर्ध्व, अध, त्रियक, कोष्ठ, शाखास्ति, मर्म। बल्या पुनर्नवकरी, शरीर, इंद्रिय, चेतसा, बल को बढ़ाती है। शरीर, इंद्रिय और मन को निरोग बनाकर उनमें नई स्फूर्ति का संचार कर देती है। इंपॉर्टेंट है। विकारों का शमन शीघ्र ही कर देती है। विकार क्षमये तेषां शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता। अंडरलाइन करो, सभी लाइन इंपॉर्टेंट। दोषानुकर्षिणी, सर्व मार्ग अनुसारिणी किसका लक्षण? आगे है स्नेह की मध्यम मात्रा। देखिए श्लोक नंबर 35-36। श्लोक नंबर 35-36। अरुष्क स्फोट पीड़का कंडु पामाभिर्दिता कुष्ठ नश्च प्रमिडाश्च वात शोणितिकाश्च ये नाति भवाशिनश्चैव मृदु कोष्ठा तथैव च पिबेर्युर मध्यमा मात्रा मध्यमाश्चापि ये बले। अब स्नेह की मध्यम मात्रा के सेवन योग्य पुरुष, पहले तो ये मध्यम मात्रा जो है 12 घंटे में पचती है, ये अपना एमसीक्यू है। सेकंड, कौन से व्याधि के लिए यूजफुल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुष्क, विस्फोटक, पीड़का, खुजली, पामा, कुष्ठ, प्रमेय और वात रक्त से पीड़ित मनुष्य जो बहुत अधिक न खाते हो, जिनका कोष्ठ मृदु हो, अंडरलाइन करो मृदु कोष्ठ, और जिनका शरीर बल मध्यम हो, उनके स्नेह की मध्यम मात्रा पान करनी चाहिए। तो अरुष्क, स्फोट, पीड़का, कंडु, पामा, कुष्ठ ऐसा आ जाएगा। कुष्ठ के लिए कौन सी मात्रा उपयुक्त है? प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, रसो मात्रा। हमें समझ में नहीं आता उस टाइम, इसको पाठी करो। कुष्ठ ये मध्यम मात्रा है। प्रमेह, वात रक्त, मृदु कोष्ठ, मध्यम शरीर बल, मध्यम अग्नि बल में मध्यम मात्रा इंपॉर्टेंट। अगला 37 श्लोक देखो। स्नेह की मध्यम मात्रा गुण, जैसे हमने प्रधान मात्रा के गुण देखे, सर्व मार्गानुसारिणी, दोषानुकर्षिणी, इसके क्या गुण है? इंपॉर्टेंट है। देखो, मात्रेशा मंद विभ्रमशा न चाति बलहारिणी सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शोधनार्थे च युज्यते, शोधनार्थ स्नेह के लिए हम मध्यम मात्रा का यूज करते हैं। हमें लगेगा उत्तम मात्रा, प्रधान मात्रा दीजिए, वमन विरेचन करना है, नहीं, मध्यम मात्रा बताया है। देखो, शोधनार्थे च युज्यते, अंडरलाइन करो। इस मध्यम मात्रा के सेवन से किसी भी बड़े उपद्रव के होने की आशंका नहीं रहती। यह रोगी के बल को अधिक नहीं घटाती, सुखपूर्वक शरीर को स्नेह करती है और शोधन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको मध्यम मात्रा। मात्रेशा मंद विभ्रमशा न चाहती बलहारिणी, इस मात्रा के सेवन से बड़े उपद्रव के होने की आशंका नहीं रहती। तो मध्यम मात्रा का अंडरलाइन करो, न चाहती बलहारिणी, यह रोगी के बल को अधिक नहीं घटाती, अंडरलाइन करो, एमसीक्यू है। और लाश की मात्रा स्नेह की रस्व मात्रा सेवन योग्य पुरुष 38-39 देखो। एत वृद्धाश्य बालाश्य सुकुमारा सुकोचिता रिक्त कोष्ठतुमहितमेषा मंदाग्नश्च ये जो रातिसार काशस्य येषां चिर समुत्थिताः स्नेह मात्रां पिबेयुस्ते रस्वाम ये च अवरा बले। स्नेह की रस्व मात्रा सेवन योग्य पुरुष जो रोगी, वृद्ध है, बालक है, सुकुमार प्रकृति के है
जो सदा सुख से रहने वाले, जो खाली कोष्ठ रहने पर कष्ट का अनुभव करते हैं, जिनकी जठराग्नि मंद रहती है, जो अधिक दिनों में जोर, जिसको अधिक दिनों से जोर है, अतिसार और खांसी से पीड़ित है, और जो अल्प बल वाले हैं, उन्हें स्नेह की रस्व मात्रा का पान कराना चाहिए। रस्व मात्रा 6 घंटे में पचने लायक मात्रा, जो कि उसकी मात्रा भी कम होगी तो 6 घंटे में पच जाए, ज्यादा मात्रा होगी तो ज्यादा समय ले लेगी। लेकिन किसको देना है रस्व मात्रा? जो वृद्ध हो, बालक, सुकुमार, मंदाग्नि, अंडरलाइन करो, मंदाग्नि के लिए रस्व स्नेहपान करना है। ज्वर, अतिसार, कास ऐसे आएगा। अतिसार में कौन सा स्नेहपान करना है? रस्व, मध्यम, उत्तम, समझ में आना चाहिए रस्व। श्लोक नंबर 40, रस्व मात्रा में स्नेह सेवन का गुण। जैसे हमने मध्यम और प्रधान मात्रा के देखे, रस्व के भी गुण देखिए। यह स्नेह, श्लोक देखो, परिहारे सुखाचैषा मात्राम स्नेहन ब्रूहणी पुरुषा बल्या निराबाधा चिरम चाप्यानुवर्त। रस्व मात्रा में स्नेह सेवन का गुण। यह स्नेह की रस्व मात्रा परिहार में सुख है, यह शरीर का स्नेहन और ब्रूहन करती है, पौरुष प्रद है, बलकारक है, कोई उपद्रव नहीं करती, और चिरकाल तक स्नेह के गुणों को स्थिर रखती है। अंडरलाइन करो रस्व मात्रा। उर्षा बल्य निराबाध, अंडरलाइन करो, निराबाध एमसीक्यू आया है, निराबाध कौन से ही बाधा नहीं होती। चिरम चाप्यानुवर्तते, चिरकाल तक स्नेह के गुणों को स्थिर रखती है। स्नेहन और ब्रूहन कराती है। पौरुष प्रद, अंडरलाइन करो, उर्षा बल्या, कोई उपद्रव नहीं करती, निराबाधा, चिरम चाप्यानुवर्तते। अभी आगे जो हमने घृत तेल वसा मज्जा, जो हमने स्नेह देखे, उसका विस्तार से वर्णन किया है। अभी हम कल के पाठ में देखेंगे। थैंक यू।